रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ सबसे अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है। अब इस दरख्वास्त जो है इसका मकसद क्या है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बताएंगे कि इस दरख्वास्त का मुकद्दर यानी फेट क्या होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस दरख्वास्त में पहली बात है कि हम ये देखते हैं कि मुद्दा क्या इख्तियार किया गया है। दरअसल दरख्वास्त में मुद्दा जो है वो ये इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है के ख़िलाफ़ जो हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने दिया, इन दो जजेज़ ने उस एक्ट को जो है वो उस हुक्म इम्तना को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि इन जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले को मानने से इनकार किया है। तो इसी वजह से इन्होंने तौहीन अदालत की है और इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है या प्रोसीडिंग जो है वो अमल में लाई जाए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त गुजार कोई हैं शहद राना एडवोकेट, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त का मकसद क्या है? मकसद ये साफ ज़ाहिर है, मकसद यही है कि इन दो जजेस को जो है वो दबाव में लाया जाए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं और इन्होंने हमेशा हम ख्याल जजेस या ईमानदार जजेस के रास्ते में रोड़े भी अटकाए, यानी उनको बार बार मुश्किल में भी डाला कि इमरान खान की सहूलत कारी से आप बाज आ जाएँ। ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हुए इन दो जजेस की इंडिपेंडेंट थाट्स की वजह से। अब दूसरा ये है कि इस दरख्वास्त का मकसद ये है कि किसी तरीके से जो है वो इन जजेस को जो है वो प्रेशर राइज़ किया जाए, दबाव में डाला जाए, सोशल मीडिया पे एक डिबेट चलाई जाए और वो सोशल मीडिया पे डिबेट चल भी रही है। अगरचे हकीकत तो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को ख़रीदने से इनकार कर दिया, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया पर एक डिबेट जो है वो छिड़ चुकी है और इसका वैध मकसद भी यही था। लेकिन अब अगर हम आते हैं तौहीन अदालत के ऊपर, तो तौहीन अदालत से मुतल्लिक खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतअद्दिद मरतबा वाज़े कर चुकी है, मुतअद्दिद फ़ैसले मौजूद हैं कि तौहीन अदालत जो होती है ना, वो तौहीन करने वाले और जिसकी तौहीन होती है, जिस जज की या जिस अदालत की, उसके दरमियान का मैटर होता है। उसमें कोई और फ्रीक नहीं बन सकता, उसमें कोई और दरख्वास्त नहीं दे सकता। या इसका दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जब कोई अदालत जो है वो फ़ैसला दे चुकी होती है और उस फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता, जो फ्रीक बनाया गया होता है, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होती है। तो ये सिर्फ दो सिनेरियो हैं। इसमें जो दरख्वास्त गुजार शहद राना है उसका तो दूर पार का कहीं तल्लुक ही नहीं बनता। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत दायर की गई थी और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतरादार लगाकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन दरख्वास्त गुजार ने डायरेक्ट अप्रोच किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उसमें उसने मुद्दा इख्तियार किया था कि मेरी ओपन कोर्ट में दरख्वास्त सुनी जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या दरख्वास्त है? उसने कहा तौहीन अदालत की। उन्होंने कहा तौहीन अदालत तो वो अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप कौन लगते हैं, आपका क्या लोकल स्टैंड आई है? तो यूँ वो तो दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी। लेकिन अब ये जो दरख्वास्त है शहद राना की, इस दरख्वास्त का भी मकसद जो है वो महज यही है कि किसी तरीके से इन दो जजेस के ख़िलाफ़ दबाव भी बढ़ाया जाए और प्रोपेगेंडे को भी एक्सलरेट किया जाए। अब हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रही हैं या प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसका मेन महवर और मरकज़ वही लोग हैं जिन्होंने जो सानिया 9 मई में मुलव्वस हैं, जिन्होंने सानिया 9 मई के जिन्होंने इर्तिकाब किया। ये एक मखसूस स्कूल ऑफ थाट है, एक मखसूस जिसको आप यूथिया स्कूल ऑफ थाट कह सकते हैं। ये उस टाइप का स्कूल ऑफ थाट है जो इस दरख्वास्त को जो है वो इतनी शह दे रहा है। अब इसका फेट क्या होगा? फेट मैंने आपको जैसा कि हिंट दिए कि इसकी लीगल बैकग्राउंड, लीगल जो है वर्थ वो नहीं बनती। और दूसरा ये है कि मुझे भी यही लगता है कि इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए जाएंगे और इसको उठाकर बाहर फेंका जाएगा। अगर डीट होगा प्रॉक्सी पिटिशनर शहद राना, तो वो फिर इन चैम्बर दरख्वास्त पर दरख्वास्त का कहेगा और इन चैम्बर में भी अगर मुस्तरद हो गई तो मुस्तरद हो गई, या फिर अगर
ओपन कोर्ट में लग गई तो फिर इसका फेट जो है वो फिर वहाँ पे भी मुस्तरदी होनी है, क्योंकि इसकी ना ही आइन में गुंजाइश है, इसकी ना ही कानून में गुंजाइश है। जब इस दरख्वास्त की कहीं पे गुंजाइश नहीं बनती तो फिर इसने मुस्तरदी होना है। लेकिन इसका मेन मकसद महवर यही है कि किसी न किसी तरीके से जजेस को जो है, इन दो जजेस जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 17 सितंबर को हलफ लेना है, उस पर दबाव डाला जाए और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर दबाव डाला जाए। अब हम आते हैं थोड़ा सा मेरिट के ऊपर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाज़ सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे दिया है, लेकिन इन जजेस का जो नुक्ता नज़र है वो भी वाज़ेह है। वो कहते हैं स्टे आर्डर से कानून रुक नहीं जाता, कानून फील्ड में मौजूद रहता है। और उनकी बात किसी हद तक ठीक है, वो तो सिर्फ आपने स्टे आर्डर दिया है, कानून तो मौजूद है, कानून को तो नहीं उड़ाया। जब तक कानून को कलअदम करार नहीं देंगे, नल एंड वाइड नहीं करेंगे, कानून तो मौजूद रहेगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून को कलअदम करार दे नहीं सकती, इसके अपने हाथ बंधे हुए हैं, पार्लियामान को इतना अंडरलाइन कर नहीं सकती। तो इसी वजह से ये जो दो जज हैं इनका जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनली दुरुस्त है। हुक्म इम्तना से कानून तो नहीं उड़ जाता ना, वो तो एक कानून के खिलाफ उन्होंने हुक्म इम्तना दिया। अब कानून जब फील्ड में मौजूद है, कानून जब मौजूद है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला, तो उसके तहत बेंचेस की तश्कील होनी चाहिए। जब उसके तहत बेंचेस की तश्कील नहीं हो रही तो बनने वाले तमाम बेंचेस गैर कानूनी हैं। और यही बात खुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं उन्होंने की, और फिर इस बात को ओन किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो मुकदमा आया जिसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच बंदियाल ने बनाया और इसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान शामिल थे, इन जज साहबान ने जो है इसी वजह से इख्तलाफ किया। एक तो बेंच का हिस्सा नहीं बने, और दूसरा जो इख्तलाफ की रीज़न थी, इख्तलाफ की वजह थी, वो इख्तलाफ की वजह यही थी कि कानून जो है वो मौजूद है, और उस कानून के होते हुए हम इस अदालत को अदालत नहीं मानते जब तक ये बेंच, ये अदालत जो है वो उस कानून के तहत ना बनाई जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ना बनाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो बेंच की तश्कील का इख्तियार है वो होली सोली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि वो दीगर ये जो दो जजेज़ हैं, सीनियर 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। यूँ 3 रुकनी कमेटी सीनियर 3 जजेज़ की सरबराही चीफ जस्टिस में की सरबराही में वो बैठती है, और उसने फैसला करना है, उसने जो है वो ये तय करना होता है कि बेंच कितने रुकनी होना चाहिए और उस बेंच में कौन कौन शामिल हो। तो ये कानून तो ये कहता है, लेकिन बंदियाल साहब की अपनी मंतक होनी ही है। जब उसने जो है वो आइन और कानून से के साथ चलने की बजाय, जब उसने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, जब उसने हलफ की खिलाफ वर्जी की, जब उसने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है ना। तो इसी वजह से कहता है मैं इस कानून को नहीं मानता। अब ये 2 जजेस तो कानून मान रहे हैं, सरदार तारिक ईसा और जस्टिस काजी फैज़ ईसा, लेकिन बंदियाल और उसके हम ख्याल जजेस जो है वो कानून नहीं मान रहे। तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट है। अब इन जजेस के ऊपर जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जो कानून को मान रहे हैं, जो आइन को मान रहे हैं, जो हलफ के पासदार हैं, जो जजेस के ज़ाब्ते अखलाक के पासदार हैं, उन पर दबाव डालने के लिए ये प्रॉक्सी पिटीशन दायर कराई गई है। लेकिन मैंने आपको फेट बता दिया, ये मुस्तरद हो जाएगी, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएंगे, लेकिन बंदियाल से कुछ भी वहीद है। तो बहरहाल देखते हैं अब चीफ जस्टिस बंदियाल ये जो शायद राना प्रॉक्सी पिटीशनर उनको बाल बना के दी है, इस पर कैसे रोल प्ले करते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो इस सवाल से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।